बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के लेक्चर्स भी आज से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ साथ केमिस्ट्री के भी हमारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये हमारे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स में ये मौजूद होंगे, वहाँ से आप उनको ले सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही इनको हम सोशल मीडिया में भी वो अपलोड करेंगे और वहाँ से भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये वीडियोस आप देख सकेंगे। तो हम आज पहली क्लास है आपकी सेशन में, तो हम बायोलॉजी 9th क्लास में बायोलॉजी के जो इब्तिदाई टॉपिक्स हैं वही से हम स्टार्ट करेंगे और यही से आपकी इस चैप्टर में बायोलॉजी की एक बेस बनेगी। उस बेस पे फिर हम मुख्तलिफ चैप्टर्स सीक्वेंस वाइज हम आगे जाएंगे और इसलिए बुनियादी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो बुनियादी चीज़ बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जिस तरह हमने इससे पहले साइंस को स्टडी किया था। साइंस कहते हैं कि वो नॉलेज जो हमें हासिल होती है एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से। एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। किसके लिए? हमें साइंस, यानी साइंस असल में क्या है? एक नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से। तो हम कोई एक्सपेरिमेंट या कोई तजुर्बा करेंगे, उस तजुर्बे को हम सामने रख के फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे। तो उन ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के हम कोई नॉलेज गेन करते हैं या हमारे आसपास जो वर्ल्ड है इस वर्ल्ड के बारे में हम मालूमात देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। मसलन हम कॉमन अगर बायोलॉजी में हम मिसाल देखें तो अगर हम जिंदा हैं तो हम किस वजह से जिंदा हैं? हमें जिंदा रहने के लिए हमें जब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। इसी तरह हम मुसलसल सांस ले रहे हैं। अब अगर हम कुछ देर के लिए अपनी सांस क्या करें? रोक के रखें, तो हम क्या करेंगे? जिंदा नहीं रह सकेंगे। हमें क्या होगी? सांस अगर नहीं लेंगे तो हमें मुश्किलात होंगी और ज्यादा देर तक हम सांस नहीं लेंगे तो उससे इंसान की क्या होती है? डेथ होती है। तो इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए इन ऑब्जर्वेशन, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो एक वक्त आएगा उसके बाद उस एनिमल की, उसको जब फूड नहीं मिलता है तो उसकी क्या होती है? डेथ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो हम एक्सपेरिमेंट करें, मसलन हम मिसाल देते हैं कि कोई दरख्त है, दरख्त को हम पानी नहीं देते, पानी देते हैं तो वो ग्रो करता है। अगर हम उसको पानी न दे दें तो वो क्या होता है? सूख जाता है। तो हमने उसको पानी न देना, ये हमारा क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। और उस पानी न देने की वजह से वो सूख जाता है, तो हम उस प्लांट को क्या करते हैं? देखते हैं कुछ अर्से बाद, हफ्ता 10 दिन बाद, तो प्लांट क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। और उसके बाद जो हम ऑब्जर्व करते हैं उस प्लांट को, पहले हमने देखा वो ठीक नॉर्मली ग्रो कर रहा था, उसके बाद हम पानी न देने के बाद हमने देखा तो उसकी ग्रोथ रुक गई और वो क्या हो गया? वो सूख गया और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद हमने क्या ली? ऑब्जर्वेशंस ली। और उसके बाद हमारे पास जो नॉलेज आ गई कि प्लांट्स रिक्वायर वाटर। तो प्लांट्स को किस चीज की जरूरत होती है? वाटर। प्लांट्स को वाटर की जरूरत होती है। रिक्वायर वाटर टू ग्रो, या तो वाटर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वाटर की। तो ये कैसे हमें पता चला? एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद। तो इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब साइंस, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ती गई वक्त के साथ साथ, जिसकी वजह से एक साइंस में उस सारे नॉलेज को समझना क्या हुआ? मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से साइंसदानों ने साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्या किया है? डिवाइड किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ मेन जो ब्रांचेस लेवल में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग ब्रांच है, बायोलॉजी अलग ब्रांच है, फिजिक्स अलग ब्रांच है। तो इस क्लास में, क्योंकि हमारी बायोलॉजी की क्लास है, तो हम अपने आप को फोकस करेंगे किसमें? बायोलॉजी की डेफिनेशंस। तो बायोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं, हम ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। वो जो ग्रीक वर्ड्स है वो कौन कौन से हैं? एक है बायो, एक वर्ड क्या है इसमें? बायो, और दूसरा क्या है? लोगी। तो या लोगस से निकला है। तो अब लोगस को क्या इसका मानी क्या है? स्टडी है, थॉट है या रीजनिंग है। तो बायोलॉजी
बायो का मतलब क्या हुआ? लाइफ, या जिनमें लाइफ होती है उनको हम क्या नाम देते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफाइन करते हैं कि जो क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, उनमें ग्रोथ की एबिलिटी हो, उनमें रिप्रोड्यूस होते हैं, एक से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो वो जो जिनमें ग्रोथ की एबिलिटी हो और जो क्या करें? रिप्रोडक्शन करें, रिप्रोड्यूस हो, एक से दूसरा ऑर्गेनिज्म बने, तो उनको क्या नाम देते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उन चीजों को। तो हमारे पास जो ग्रीक वर्ड्स बायोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं। बायो का मतलब हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ, और लोगस का मतलब हुआ थॉट, रीजनिंग या स्टडी। इसलिए जो बायोलॉजी है उसका क्या मतलब हुआ? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक वे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? बायोलॉजी कहेंगे। तो साइंटिफिक वे क्या हुआ? हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे, उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड होता है, उसको फॉलो करके जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे पास नॉलेज हम लेंगे, उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये किसकी ब्रांच है? साइंस की, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को क्या नाम देंगे? बायोलॉजी कहेंगे। अब बायोलॉजी को दूसरे जो ब्रांच है उसको डायरेक्ट उसके ब्रांचेस में हम डिवाइड करके उसको पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड करने से पहले उसको 3 मेन डिविजन्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो बायोलॉजी के डिफिनेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के डिविजन्स आपने पढ़ने हैं। तो बायोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स पे क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिवीजन है दैट इज ज़ूलॉजी। सेकंड जो डिवीजन है दैट इज बॉटनी। थर्ड जो डिवीजन है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हम अगर मेनली जो आसपास हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे जब हम नजर दौड़ाते हैं तो वो हमें कितने किस्म के नजर आते हैं? 3 किस्म के। ये नजर हमें कितने किस्म के आते हैं? 2। हम आसपास देखते हैं तो वो कौन कौन से? या तो हमारे आसपास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम क्या नाम देते हैं? एनिमल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एनिमल्स। मसलन गाय है, भेड़, बकरियां हैं हमारे आसपास, परिंदे हैं मुख्तलिफ, और इंसान खुद है। तो ये साइंस के मुताबिक किस में फॉल करते हैं? एनिमल्स में। इसी तरह इनके अलावा और कौन सी चीजें हमें नजर आती हैं? शाबाश, प्लांट्स नजर आते हैं। और उसके बाद बास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकेड आई से हम उनको देखते हैं तो वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन अगर हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करें तो माइक्रोस्कोप में वो हमें नजर आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब इन 3 मेन जो क्लासेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, 2 तो हमें नजर आते हैं नेकेड आई से, जिनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पुराने जमाने से लोग उनको डिफरेंशिएट करते थे एक दूसरे से, और उन 2 ही किस्मों में उनको डिवाइड करते थे। तो वो कौन कौन से हैं? एनिमल्स और प्लांट्स हैं। और तीसरी जो टाइप है वो हमें नजर नेकेड आई से नजर नहीं आते, हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद लोगों ने उनको देखा, पहले उनको लोग अपने क्योंकि नेकेड आई से वो नजर नहीं आते थे तो वो लोगों ने उनको नहीं देखा था। तो इस बेस पे इन 3 मेन ऑर्गेनिज्म की क्लासेस की बेस पे बायोलॉजी को 3 मेन उनमें डिविजन्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो वो डिविजन्स कौन कौन से हो गए? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम किन को स्टडी करते हैं? एनिमल्स को। किन को स्टडी करेंगे? एनिमल्स को स्टडी करेंगे। एनिमल्स किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन हम आगे भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में इंसान खुद आएगा, बर्ड्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, तो जितने भी एनिमल्स हमारे आसपास हैं उनकी स्टडी को हम क्या नाम देंगे? ज़ूलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज द डिवीजन ऑफ biology that deals with the study of animals. या division of biology that deals with the study of animals is called zoology. उसके बाद जो दूसरी सेकंड डिवीजन है उसको क्या नाम देते हैं? बॉटनी। तो बॉटनी वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं किनको? प्लांट्स को।
इनको स्टडी करेंगे प्लांट्स को। तो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए बायोलॉजी में एक अलग डिवीजन बायोलॉजी में रखा है। उस डिवीजन को क्या नाम देते हैं? बॉटनी। तो बॉटनी वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम किनको स्टडी करते हैं? प्लांट्स को स्टडी करते हैं। हमारे आसपास बाहर हमारे स्कूल के सेल में बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हैं, रोज लगे के प्लांट्स मौजूद हैं, इसी तरह आड़ू के मौजूद हैं, सेब के मौजूद हैं, बादाम के मौजूद हैं। तो इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो उस डिवीजन को क्या नाम देंगे? बॉटनी कहेंगे। और थर्ड जो डिवीजन है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is the division of biology that deals with the study of microorganisms. कौन-कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म आप इस नाम से वाकिफ हैं? बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया जो है, वायरस को फिलहाल हम ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते हैं, कहीं जाके हम पढ़ेंगे। इनको प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म से जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते उनको क्या नाम देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो लफ्ज माने क्या होता है? स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें स्मॉल साइज होने की वजह से नेकेड आई से नजर नहीं आते। मसलन बैक्टीरिया, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो वो डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम किनको स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो उस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे? माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें आज हमने डिफाइन किया साइंस को, उसके बाद हमने डिफाइन किया बायोलॉजी को, और उसके बाद हमने डिफाइन किया डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। और इसके बाद एक शुरू में हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका जवाब हमें मिलना चाहिए कि हम बायोलॉजी या कोई भी ब्रांच पढ़ते हैं तो उसकी कोई ना कोई रीजंस, कोई ना वजूहात होती है, रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम उसको पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ने के क्या रीजंस हैं? तो बायोलॉजी पढ़ने के दो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। जो फर्स्ट रीजन है वो क्या है? बायोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बायोलॉजी की मदद से क्या करें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझें, उनके बारे में हमें मालूमात हासिल हो। मसलन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसान जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी करते हैं तो ज्यादातर किसको स्टडी करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स को ही हम तफसील से स्टडी करें कि कैसे इसकी बॉडी मौजूद है, कैसे इसमें ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, फिर हम जब डीएनए लेवल तक जाके हम उसको स्टडी करते हैं तो इस सब को समझने के बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम नेचर को एप्रिशिएट कर सकते हैं। हम नेचर को कि कैसे ये एक इंसान के अंदर इतने मशीनें मौजूद हैं, इतने सिस्टम मौजूद हैं जो मिलके जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे एक बोलता, सुनता और चीजों को समझता हुआ एक इंसान हमारे सामने आता है। तो बहैसियत मुसलमान हम अल्लाह ताला की तारीफ के बगैर नहीं रह सकते कि कैसे उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया है और कैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनको अगर आप देखें तो इतने जबरदस्त सिस्टम यहाँ मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। तो हम नेचर को या अल्लाह ताला को एप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ के बगैर हम नहीं रह सकते। और दूसरी वजह बायोलॉजी स्टडी करने की वो ये है कि हम जब बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझ सकते हैं, उनमें सिस्टम्स को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। समझने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर उनमें कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई बीमारी आए तो हम उस बीमारी का प्रॉपर क्या कर सकते हैं? इलाज बता सकते हैं। और उस बीमारी को हम क्या कर सकते हैं? ओवरकम, उसका इलाज देके वो बीमारी हम जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो क्या कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये दो मेन रीजन है जिनकी वजह से हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी। एक हम क्या करेंगे, जब बायोलॉजी हम पढ़ेंगे तो हम जो सिस्टम्स है या ऑर्गेनिजम्स को जब हम तफसील स्टडी करेंगे तो हमारा जहन या हम इस नेचर को एप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते। और दूसरी रीजन ये है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीज हैं, उनको क्या कर सकते हैं? उनका इलाज कर सकते हैं, उस बीमारी की रेमेडी हम तजवीज़ कर सकते हैं, उनका इलाज, मेडिसिन वगैरह उनके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये दो मेन रीजन है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो दोबारा एक दफा जो कुछ हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो साइंस वो क्या है? नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं किससे? एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से। जो अपने आसपास जो अर्थ है या जो यूनिवर्स है इसको जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया है। उसके बाद हमने किसको डिफाइन किया? एक ब्रांच उनमें से बायोलॉजी। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, बायो और लोगस। बायो कहते हैं लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लोगस कहते हैं स्टडी, थॉट या रीजनिंग। इसलिए बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बायोलॉजी को मेनली 3 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। वो डिविजन्स कौन कौन से हैं? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी
is that division of biology that deals with the study of animals. Botany is that division of biology that deals with the study of plants. And microbiology is that division of biology that deals with the study of microorganisms like bacteria. It's called microbiology. तो इंशाल्लाह कल हम ब्रांचेस स्टडी करेंगे। तो आज तक ये आपका टॉपिक्स थे जिनको आज आपने कवर करना था। थैंक यू।